सो मैंने मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्लोट है ना, दिस वन इज नंबर। अब मैं चाहता हूँ इसको इंटीजर टाइप में चाहता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो नंबर है वो फ्लोट टाइप का है, बट आई वांट कि इसको मुझे इंट में चाहिए। तो सिंपल सा कुछ नहीं, आपको इसको इंट ऐसा कर देना है, इंट और एफ सिंपल। तो वो इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करके देगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन फंक्शंस, कन्वर्ट करके देता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं बेस कन्वर्जन फंक्शन। बेस कन्वर्जन फंक्शन का मतलब है जिस प्रकार से अभी हमने रिप्रेजेंट किया था 0b 0o 0x प्रीफिक्स लगा के, है ना, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि इसको हमें बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी भी नंबर को, है ना, ऑक्टल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या हेक्साडेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली बेस कन्वर्जन फंक्शन 3 होते हैं। बिन, बिन यानी कि बाइनरी, ऑक्ट मतलब ऑक्टल और हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल। ठीक है, किस तरीके से करते हैं तो पहले अपन इसको देख लेते हैं, है ना, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा जो अपन ने इंट वगैरह किए थे, है ना, उसी को लेके अपन काम कर रहे हैं। अभी अपन ने ऐसा किया था कि x इज इक्वल टू 0 भी और 1010 लाइक दिस। x की वैल्यू ऐसी हमारी 21 डेसिमल टाइप में मिल जाती थी। ओके, लेकिन अभी अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं अपन इसको जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, बिन ऑफ एक्स फंक्शन। देखो एग्जैक्टली ये वाला और ये वाला मिल रहा है कि नहीं? तो बाइनरी टाइप में मुझे चाहिए एग्जैक्टली वैल्यू, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। बाइनरी वैल्यू निकालना है ना। फॉर एग्जांपल 8 की वैल्यू तो 1000 आ गई, 0 भी 1000। अगेन आप देख रहे हो, है ना, 25 इसकी वैल्यू आ गई। ऑक्टल में चाहिए तो ओसीटी, सिंपल सा, बहुत सिंपल, ओसीटी ऑक्टल टाइप, है ना। आंसर इज 0O12 लाइक दिस। ओसीटी अगेन मैंने दे दिया 8, है ना। आंसर इज 0O10, एकदम परफेक्ट आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। ओसीटी, है ना, और यहाँ पर बोल दिया मैंने 45, आंसर इज दिस वन। ओसीटी ऑफ 78, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अभी हम किसी भी नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को, यानी कि इंटीग्रल टाइप के नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं या बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगला हेक्स फंक्शन, हेक्साडेसिमल के लिए तो मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल दिस वन, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दे दिया इसने 0xD80 अगेन, हाँ, और मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 10, नो प्रॉब्लम। आंसर है 0x अगेन x, और मैंने दे दिया 89 है ना, 0x231D लाइक दिस, कन्वर्ट करके दे दिया, बनेगा। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सभी को क्लियर है, यस और नो? प्लीज कंफर्म मी ऑन। ओके, नेक्स्ट वन इज नाउ, अभी अपन स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग, या कन्वर्जन भी बोल सकते हैं उसको। कन्वर्ट करना है मुझे, एक टाइप से किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है। जैसे मुझे इंट से फ्लोट में करना है, या फ्लोट से इंट में करना है, या फिर, है ना, किसी दूसरे टाइप में करना है, बूल में करना है, स्ट्रिंग में करना है, तो हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन है, यानी कि कास्टिंग फंक्शन बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। एक एक डेटा टाइप से एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को कास्टिंग बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग कैसे होती है, अब समझिएगा। टाइप कास्टिंग कैसे होती है, टाइप कास्टिंग का होने के सिंपल से तरीके हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस हैं। जितने भी हमारे डेटा टाइप हैं, फंडामेंटल डेटा टाइप, उन सभी के सेपरेट फंक्शंस हैं। इंट इज टाइप कास्टिंग फंक्शन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूल और str, these are the functions, type casting functions. Okay, so the process of converting one data type to another data type is called type conversion, है ना, और it is also called type casting, we can say, no problem. Okay, so कन्वर्जन कैसे करते हैं तो आप देख सकते हो। सबसे पहले अपन इंट को लेके चलेंगे, है ना, इंट। सो इंट फंक्शन का यूज करेंगे, जैसे कि फ्लोट से इंट में, या कॉम्प्लेक्स से इंट में, या बूलियन से इंट में, या str से इंट, स्ट्रिंग टाइप से इंट में, ऐसे अपन को करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं फ्लोट से इंट में करता हूँ। मैं लिया फॉर एग्जांपल दिस वन, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला
x इज इक्वल टू टाइप ऑफ सॉरी इंट ऑफ f टाइप आ गया, या फिर आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं आप, इंट ऑफ डायरेक्ट कास्ट कर सकते हैं इंट ऑफ f 78768 अभी देख रहा है ना, टाइप ऑफ x इज इक्वल टू इंट टाइप। Are clear or not? Have any confusion about this? No problem. Simple. So किसी भी नंबर से इंट में कास्ट करना है ना, आसानी से कर सकते हैं इंट फंक्शन के थ्रू, इंट में आ जाएगा, सिंपल इंटीजर टाइप का नंबर हमें यहाँ पर मिलेगा। अगेन देख लो इंट, फिर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल 25.99999, अगेन 25 नॉट 26, सिर्फ कास्ट कर रहा है, मतलब सिर्फ ये वाला वैल्यू उठाएगा, पॉइंट वाली वैल्यू को है ना स्किप कर देगा, हटा देगा, रिड्यूस कर देगा, इंट फंक्शन। अगेन मैंने बोला इंट टू, अभी क्या करा था, फ्लोट टू इंट करा, अब मैंने करा बूल टू इंट, तो ट्रू मैंने कैपिटल रखा है ना, बूल टू इंट इंटर किया, आंसर इज 1, यदि फॉल्स होता है तो 0, इंट ऑफ है ना, कोई दिक्कत नहीं 0, सो दिस वन एंड दिस वन। अच्छा अगेन मैंने बोला इंट, ध्यान से देखना है, ट्रू प्लस इंट है ना, अगेन ट्रू, व्हाट्स द आउटपुट, थिंक अबाउट इट, गेस प्लीज। हेलो एवरीवन सर 1 1 + 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा सर 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 2 पे 1 क्यों आया, फॉल्स पे 0 क्यों आया? प्रीडिफाइंड है, यदि ट्रू अपन स्टोर करते हैं, यदि ट्रू स्टोर करते हैं, यदि ट्रू को इंटर में कास्ट करते हैं तो 100% 1 आता है ना, दिस इज प्रीडिफाइंड, प्रीडिफाइंड। सेम थिंग यहाँ पर यदि फॉल्स लिखोगे तो उसका आंसर 0 आता है, ठीक है, ये उसमें स्टोर करके रखा गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो इंट ट्रू प्लस इंट ट्रू, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? कुछ लोगों ने बोला 1 आएगा सर और किसी का आंसर मुझे 8 सुनाई दिया, 8। हाँ कार्तिकेय व्हाट्स द आउटपुट? कार्तिकेय गुप्ता, यस सर, थिंक अबाउट दिस। यस सर, हाँ क्या आंसर आएगा इसका? सर 0 सर 1 + 1 ट्रू आएगा। 0 नहीं सर 0 1 आएगा सर, 1 + 1 1 देगा सर, 0 आएगा, आंसर इज 2 है ना। अच्छा 1 + 1 2 हो जाएगा, आंसर इज 2 है ना, देखो थिंक, सुनो, ट्रू यानी कि इंट में कास्ट करो तो हो गया 1, ठीक है, अगेन ट्रू, अगेन इसको कास्ट किया मैंने इंट में तो हो गया क्या 1, तो यहाँ पर 1 + 1 एग्जैक्टली आंसर इज 2, नॉट 0 1 नॉट 1, ओके। अच्छा अगेन मैं लिखा ट्रू प्लस ट्रू, ऐसा बोलो, ट्रू प्लस ट्रू, व्हाट्स द आउटपुट? ट्रू प्लस ट्रू, आंसर इज 2, अगेन 2, ओके। सो ये पाइथन में जब भी हम ट्रू लिखोगे तो अपने आप को 1 मान के चलता है ना इंटरनली, और 1 यदि ट्रू प्लस ट्रू करोगे तो 3 आएगा, ट्रू प्लस ट्रू प्लस 4 फॉल्स, आंसर इज 3 आएगा। अच्छा मैंने बोल दिया ट्रू प्लस फॉल्स प्लस ट्रू प्लस 2, अरे सिंपल ना, 4 1 2 2 + 2 4, सीधा इसमें गिनती कर लो आप, तो ट्रू मतलब 1 मान के चलो और फॉल्स मतलब 0 मान के चलो, तो आंसर इज 4, नो प्रॉब्लम है ना। सो इंट ने बुलियन से इंट में करा, फ्लोट से इंट में करा, अगेन मैंने कॉम्प्लेक्स से कहा, कॉम्प्लेक्स तो मैंने बोला 10 + 20 जे, नो पॉसिबल लगाता नो पॉसिबिलिटीज कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स टाइप से इंट में कास्ट करो, ये रहा टाइप रहा, कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स टू इंट, नहीं कर सकते है ना, नॉट पॉसिबल, ओके। अगेन नेक्स्ट है ना, व्हाट्स द नेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप, जस्ट वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल नहीं है, n इज इक्वल टू सिंगल कोट रखा है मैंने,
माइक ऑफ प्लीज, माइक ऑफ करें। हाँ, तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, n इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पेटीएम। ओके, मैंने बोला इंट को n, मतलब इंट में कास्ट करो n को। इज इट पॉसिबल? नॉट, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। एरर, वैल्यू एरर, बिकॉज ऑफ पेटीएम कन्वर्ट नहीं हो सकता। अच्छा सर, यदि मैंने n के अंदर जो स्ट्रिंग बनाई और स्ट्रिंग में सिर्फ नंबर लिखा और मैंने बोल दिया इंट में कास्ट कर दो, पॉसिबिलिटी से यस, 100%, 100%। क्यों? यदि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का ही नंबर है तो ये इंट में आसानी से कास्ट कर सकता है। सो आंसर इज, है ना। प्रूफ सर, प्रूफ चाहिए, ऐसा कर लो, इंट n प्लस 10 कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा? हाँ जी, 799 आना चाहिए, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सर यदि मैंने s इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर, हाँ जी, पेटीएम जो है, पेटीएम ये एक स्ट्रिंग टाइप है, दिस इज नॉट न्यूमेरिक टाइप। तो यदि स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्टली न्यूमेरिक टाइप होता है, इंटीजर टाइप होता है तो एक्सेस करता है, अदरवाइज एरर देगा। तो उसने बोल दिया वैल्यू एरर, वैल्यू ही गलत है, ये वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर सकता वो, है ना। यदि अपन ने बोला n के अंदर 789, एग्जैक्टली ये स्ट्रिंग टाइप का है, अभी स्ट्रिंग टाइप है n, लेकिन इसको मैंने कायम में कास्ट कर दिया इंट में, तो एग्जैक्टली 789 जो है ये स्ट्रिंग टाइप था, लेकिन अभी ये 789 एग्जैक्टली कायम में फिल्टर होके आ गया इंट टाइप में। अच्छा सर, क्या हम 76.89 स्ट्रिंग टाइप में, अभी मैंने बोला था f इज इक्वल टू, है ना, 12.34 लाइक दिस, तो मैंने उसको f को कास्ट कर दिया था इंट में, लेकिन अब मैंने डबल यहाँ पर लिखा कि s इज इक्वल टू फ्लोट टाइप अंदर लिखा और उसके बाहर स्ट्रिंग टाइप बना दिया, मतलब दिस वन इज स्ट्रिंग टाइप, राइट नाउ दिस इज स्ट्रिंग टाइप, टाइप ऑफ s इज इक्वल नॉट इंट नॉट फ्लोट, लेकिन मैं चाहता हूं इसको इंट में अपन कास्ट करें। इज इट पॉसिबल और नॉट? सो इज इट पॉसिबल और नॉट? दिस नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ 100%। मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कौन सी वैल्यू होना चाहिए? इंट टाइप की, न्यूमेरिक इंटीजर टाइप की वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पर यदि फ्लोट भी है तो भी उसको कास्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्ट फ्लोट होती तो कास्ट कर लेता, लेकिन ये फ्लोट भी है तो किस में है? ये स्ट्रिंग टाइप में है, सो दिस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग और फ्लोट नहीं, पॉसिबल नहीं। तो या तो एग्जैक्टली फ्लोट होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है इंट ही होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए, है ना, तो ही वो टाइप में कास्ट हो जाएगी। हाँ सर, स्ट्रिंग के अंदर अगर ई को डालें अपन, इनके अंदर सिंपल ई, सिंगल एक कैरेक्टर, सर सेम सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। अच्छा मैंने एक और किया यहाँ पर, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल दिया दिस वन एक्सपोनेंशियल दिस वन, और मैंने बोल दिया इंट ऑफ एस, अगेन सेम प्रॉब्लम, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एग्जैक्टली स्ट्रिंग है ना। यहाँ पर कैरेक्टर होता ही नहीं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, है ना। यदि कैरेक्टर होता तो उसकी आस्की वैल्यू या फिर क्या बोलते हैं यूनिकोड वैल्यू हमें मिल जाती। यदि एग्जैक्टली कैरेक्टर होता तो हमें आस्की वैल्यू या यूनिकोड वैल्यू उसकी मिल जाती, है ना। तो अभी अपन इंट पे बात करते हैं, सिंपल इंट कंप्लीट हुआ। अगला फ्लोट टाइप है, अगला फ्लोट टाइप है ना, अगला फ्लोट टाइप है। सो फ्लोट में कास्ट करना है। सबसे पहले अपन बार बार कौन ऑन करता है। हाँ, अगेन अपन ने क्या किया, फ्लोट में मुझे कास्ट करना, सबसे पहले इंट को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉइंट दिस वन फ्लोट, सॉरी फ्लोट से इंट में करना है, फ्लोट से इंट में करना है। ये इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की, क्या आएगा आंसर? 567.00। हाँ जी, सिंपल 0.0 है ना, 0.0, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला है फ्लोट, फ्लोट अपन को ये बूल टाइप,
मैंने बोल दिया ट्रू, व्हाट्स द आउटपुट 1.0, ओके 1.0, अगेन फॉल्स 0.0, 0.0, okay, again float of true, what's the output, what's the output, error, syntax error, because true is true is not a reserve literal, this is reserve literal, so true or false is reserve literal, but true is not, कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है, फिर वो ना ही कोई प्रीडिफाइंड लिटरल लगाया उससे तो नहीं आ रहा सिंटेक्स एरर। यहाँ पर नहीं सिंगल देखो कैपिटल नहीं लिखा ना, ट्रू ट्रू के बाद में ट्रू का टी कैपिटल होता है, फॉल्स का एफ कैपिटल होता है, उस कहीं पर नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही है ना, सेम थिंग ना। अच्छा ओके ओके सेम, नेम एरर नो प्रॉब्लम, है ना। तो एरर तो आएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, एरर नेम एरर, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, है ना, ट्रू है ही नहीं कुछ भी, है ना। दिस वन इज एलिजिबल बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज प्रीडिफाइंड लिटरल्स, लिटरल्स यानी कि वैल्यू, तो ट्रू एक वैल्यू है यानी कि लिटरल है, फॉल्स एक वैल्यू यानी कि लिटरल है, नॉन एक लिटरल है ना, तो ये प्रीडिफाइंड है, बट यहाँ पर ट्री छोटा है इसलिए नॉट एक्सेप्टेबल। अगेन फ्लोट ऑफ 10 + 20j कॉम्प्लेक्स टाइप नॉट पॉसिबल, सेम एरर, है ना। अगेन फ्लोट ऑफ, है ना, जस्ट वेट अ मिनट, पहले मैं स्ट्रिंग बना लूँ, s इज इक्वल टू सिंगल कोट दिस वन। अब मैंने बोल दिया अभी जो टाइप ऑफ s है वो स्ट्रिंग टाइप है, अब मैंने बोला फ्लोट ऑफ s, व्हाट्स द आउटपुट, फ्लोट ऑफ s, सर एरर आएगा, अभी सिंपल उसको 678.0, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोट हमेशा बड़ा माना जाता है। बड़ा माना जाने का मतलब है सर अभी जो इंट था, इंट से, है ना, इंट जैसे आप फ्लोट टाइप की वैल्यू स्ट्रिंग में रखी थी तो इंट में कास्ट पॉसिबल नहीं था, लेकिन सेम यदि अपन स्ट्रिंग में इंट टाइप की वैल्यू रखते हैं तो फ्लोट में कास्ट हो जाता है। इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आप देखो 6 7 8 है, इंट टाइप है, ओके इंट टाइप है। अब इंट टाइप जो है इंटरनली इंट टाइप है तो उसको तो एक्स्ट्रा वैल्यू मिलनी ही है, कुछ नुकसान होना है क्या, नहीं होना, इसलिए आसानी से कास्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। तो यदि आप इंट पास करोगे या फिर इवन स्ट्रिंग के अंदर फ्लोट पास करोगे तो सभी टाइप की वैल्यू जो है एग्जैक्ट फ्लोट में कास्ट हो जाएगी। इंट में ऐसा पॉसिबल नहीं था। दोनों में समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों केस समझ में आया स्ट्रिंग टाइप के कि नहीं आया, सभी को प्लीज बताएं मुझे। हेलो एवरीवन, अगेन मैंने बोला 0b 0b 1010 है ना, आंसर इज 10.0, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगेन फ्लोट ऑफ 0o है ना, 1 2 3 फॉर एग्जांपल, है ना, नो प्रॉब्लम। अगेन फ्लोट ऑफ 0x है ना, और फॉर एग्जांपल ये f c, ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा फ्लोट ऑफ 0x है ना, KFC, एरर, सिंटैक्स एरर, क्योंकि के क्या है, व्हाट इज के, नॉट एक्सेप्टेबल इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। सभी को क्लियर है इतना जो मैं बता रहा हूँ? फ्लोट टाइप डन। अच्छा यहाँ पर अपन ने अभी पांच फंडामेंटल डेटा टाइप देखे, इंट, फ्लोट, बूलियन, कॉम्प्लेक्स और str स्ट्रिंग टाइप। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला था सर अभी यूनिकोड या ASCII देखना है तो कैसे देख लेंगे, इज इट पॉसिबल, यस पॉसिबल। तो हम CHR से भी यूज कर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पर दिया CHR ऑफ 97, क्या लिखा, CHR ऑफ 97, ध्यान से देखना, CHR ऑफ 97, अब अगेन देख लो, CHR ऑफ 97, आंसर इज ए स्मॉल ए, यूनिकोड वैल्यू या क्या ASCII वैल्यू, CHR ऑफ 64 @ आ जाएगा इस बार, CHR ऑफ दिस वन
सो ये पता नहीं क्या आ रहा, देख रहे हो आप, यूनिकोड वैल्यू बोलते इसको, यूनिकोड वैल्यू यानी कि यूनिवर्सल कोड। अगेन मैंने बोल दिया दिस वन, अगेन देख रहे हो पता नहीं क्या आ रहा। CHR 65 कैपिटल ए, CHR ऑफ 66 है ना कैपिटल बी, CHR ऑफ 98 स्मॉल बी, CHR ऑफ है ना कोई भी आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, 119 लाइक दिस वन, W आती है CHR ऑफ है ना लाइक दिस है ना, दिस वन इज है ना ओमेगा, ओमेगा लाइक दिस सिंबल देख रहा आप, आर यू गेटिंग मी और नॉट? बोले सर CHR ऑफ है ना 78 पॉइंट दिस वन है ना टाइप एरर है ना। अगेन CHR को सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। वो खुद बोल रहा है टाइप एरर, इंटीजर आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड और गॉड फ्लोट। इसमें आर्गुमेंट क्या चाहिए? यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यू होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता है ना, फ्लोट नहीं हो सकता। बोले सर क्या मैं यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ? मैंने बोल दिया टी नॉट, मैंने अगेन बोला इंटीजर टाइप रिक्वायर्ड, गॉड टाइप str टाइप है ना, नॉट एक्सेसिबल, नॉट यूजेबल है ना। आगे क्लियर राइट और नॉट, नोट करते जाइए ये सब सारी चीजें। CHR इंट बताया, इंट फ्लोट टू इंट, कॉम्प्लेक्स टू इंट नॉट पॉसिबल, बोल्ट टू इंट पॉसिबल, हाँ str टू इंट बट कब पॉसिबल है? जब str के अंदर स्ट्रिंग टाइप के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो तो पॉसिबल है। नंबर 2 फ्लोट, हाँ इंट टू फ्लोट नो प्रॉब्लम, बूलियन टू फ्लोट नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स टू फ्लोट प्रॉब्लम है ना, नॉट यूज, वी नॉट यूज है ना। str टू फ्लोट एक्सेप्टेबल बट ओनली न्यूमेरिक टाइप, फ्लोटिंग और इंटीजर बोथ एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट वन है CHR है ना, CHR ओनली इंटीजर आर्गुमेंट रिक्वायर्ड, दूसरा कोई भी एक्सेसिबल नहीं कर सकते। अगला नेक्स्ट बूल टाइप, बूल टाइप, नेक्स्ट बूल टाइप मैंने बोल दिया, हाँ देखना ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंटीजर टाइप है ना, देखो यहाँ पर इंटीजर टाइप, इंटर किया, व्हाट्स द आउटपुट ट्रू। सर आपने 768, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अगेन दिया ओके फिर ट्रू, अगेन मैंने यहाँ पर 1 दिया फिर ट्रू, अगेन मैंने यहाँ पर 0 दिया, जीरो के केस में फॉल्स। इंटीजर वैल्यू जब 0 होगी तो फॉल्स, बाकी सभी में ट्रू देगा, सभी केस में ट्रू देगा। अगेन बूल ऑफ, और सर अगर माइनस हुई तो? अगर माइनस हुई तो? माइनस यस माइनस ट्रू। अगेन किसी भी टाइप की वैल्यू 0 को छोड़ के किसी भी टाइप की वैल्यू हो है ना ट्रू होगी, 0 के केस में फॉल्स होगी। ओके अगेन बूल और अगेन फ्लोट टाइप, फॉर एग्जांपल दिस वन पॉइंट दिस वन ट्रू, बूल ऑफ दिस वन सॉरी 0.0 है ना फॉल्स, 0 के केस में 0 या फिर 0.0। बूल ऑफ 1.1.0 ट्रू नो प्रॉब्लम। बूल ऑफ नाउ कॉम्प्लेक्स 10 plus 20j, 10 plus 20, 10 plus 20j आंसर इज ट्रू है ना। सो कॉम्प्लेक्स से बूल पॉसिबल है नो प्रॉब्लम है ना। बूल ऑफ 0 plus 0j व्हाट्स द आउटपुट? फॉल्स क्योंकि 0 है ना, 0 ओके क्लियर राइट। 0 को छोड़कर सभी में अब आते हैं स्ट्रिंग टाइप का, इंट टू बूल, फ्लोट टू बूल और कॉम्प्लेक्स टू बूल। नेक्स्ट वन इज स्ट्रिंग टू बूल, स्ट्रिंग टाइप है ना विद्युत ट्रू, आंसर इज ट्रू अगेन ट्रू। आसिफ खान पठान, बोल है ना, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी लाइक ट्रू, बोल है ना, ब्लैंक फॉल्स, आंसर इज फॉल्स। समझ में आया? यदि हम बूल के साथ स्ट्रिंग भी देते हैं तो यदि ब्लैंक है, ब्लैंक केस में फॉल्स देगा और सभी केसेस में क्या देगा? ट्रू देगा। अगेन देख लो एक और, बूल ऑफ सिंगल कोट स्पेस अगेन ट्रू, वैल्यू कुछ ना कुछ होगी,
तो ट्रू देगा, यदि कुछ भी वैल्यू नहीं है तो फॉल्स देगा, कुछ भी वैल्यू है ट्रू देगा, कुछ भी वैल्यू है ट्रू देगा, 0 0 है फॉल्स देगा, 0.0 है फॉल्स देगा, 0 है फॉल्स देगा, और सभी में ट्रू देगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? x to CHR of Yes. x is equal to CHR of 97 है ना, ध्यान से देखना, फुल ऑफ x क्या आएगा? 100% ट्रू है ना। ओके, क्योंकि ये क्या आएगा? स्मॉल a आया, a को कास्ट करोगे तो क्या आएगा? ट्रू आएगा कि नहीं आएगा? नो प्रॉब्लम। बूल टाइप हो गया, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, केयर हो गया, बूल हो गया, अब बचा कॉम्प्लेक्स। पहले कॉम्प्लेक्स, इसके बाद एसटीआर, कॉम्प्लेक्स टाइप। सबसे पहले इंट 10 दिया मैंने, सो 10 + 0j, आंसर इज 10 + 0j। अगेन कॉम्प्लेक्स ऑफ 20 ओनली, अगेन 20 + 0j। अच्छा, अगेन कॉम्प्लेक्स ऑफ 25.5 को नो प्रॉब्लम, 25.5 + 0j। ओके, ये एक तरीका बताया है ना। इसमें पहले बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, ये मैंने अभी बता दिया फ्लोट है ना, ये भी बता दिया, कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे थे अपन है ना। अब यहाँ पर देखो है ना, सो फॉर्म इसमें है, दो फॉर्म है बेसिकली। पहला फॉर्म बताया कि एक ही आर्गुमेंट मैंने पास किया, दूसरा फॉर्म दो पास कर सकते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, 10 बार। ओके, चलिए, सो रियल पार्ट मैंने अभी पास किया था, तो अभी आप देख रहे हो इस तरीके से। दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और, इसी रियल पार्ट में अपन ने अभी इंट पास किया, फ्लोट पास किया, सर स्ट्रिंग पास कर सकते हैं 10 + 10.5, एक ही आर्गुमेंट है, कौन सा? इमेजिनरी पार्ट वाला, सॉरी रियल पार्ट वाला बस, है ना। यस, एक्सेप्टेबल, 10.5 + 0j, नो प्रॉब्लम। अगेन कॉम्प्लेक्स, सर स्ट्रिंग पास करता हूँ और मैं लिख देता हूँ p, रॉन्ग, 100% रॉन्ग, वैल्यू एरर है ना, मेल फॉर्म स्ट्रिंग गलत है। स्ट्रिंग होना चाहिए या तो क्या नाम से, फ्लोट टाइप की, या फिर इंट टाइप। स्ट्रिंग में भी जो वैल्यू, सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स ऑफ टू आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, रियल एंड इमेजिनरी बोथ, सो 10, 20, सो 10 + 20j। अगेन कॉम्प्लेक्स ऑफ 20 + 10.5, so 20 + 10.5j, नो प्रॉब्लम। अगेन कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाँ प्लस कर दिया इसमें, क्योंकि मैंने प्लस लगा दिया था है ना, माई मिस्टेक 20, 10.5, ओके, सो इट्स नो प्रॉब्लम। 20 + 10.5j, यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने ऐड कर दिया था, तो एग्जैक्टली इसने पहले प्लस किया उसको, 30.5 है, इसलिए 30.5 + 0j दिया इसने, और यहाँ पर 20 + 10.5j है ना, क्योंकि कॉमा लगा। अगेन कॉम्प्लेक्स ऑफ, है ना। आप लोग बोलो तो मैं ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी यहाँ पर किया है, तो ये एज इट इज में भेज सकता हूँ, नो प्रॉब्लम है ना। तो आप बात बोलोगे तो मैं पूरा भेज दूंगा, पूरा प्रैक्टिकल जितना भी मैं करा है ना, मैंने करा। अगेन 30,0, ओके, नो प्रॉब्लम। अगेन कॉम्प्लेक्स, अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 10, सिंगल में 10 चलता है, लेकिन यदि आप कॉम्प्लेक्स, यदि आप यहाँ पर देते हो सिंगल कोट 10, कॉमा, है ना, इवन 20 नॉर्मल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल है ना। यदि आप दोनों जो है, दोनों दो पैरामीटर पास करके आप ऐसा लिखते हो, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगेन सिंगल, फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 10, कॉमा, सिंगल कोट में 20 लिख दिया, ओके, सेम एरर। अगेन कॉम्प्लेक्स ऑफ, सर दोनों यदि पास कर दें तो 10, 20, नॉट एक्सेप्टेबल, स्ट्रिंग टाइप है दोनों, नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? यस और नो? यस सर। सर अच्छा, अगर अकेला इमेजिनरी पाथ प्रिंट कराना हो, रियल पाथ देना ही ना हो तो? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर 0 दे दो, पर आप वहां पे उसमें क्या है, 0 दे दो। यदि आपको ऐसा बनाना है तो 0, कॉमा, और दे दो यहाँ पर 45 दे दो, बन जाएगा।
45J। ओके, वैसा सेपरेट नहीं बना सकते कि अकेले अपन पीछे का दे दें, तो ये ऐसा देना पड़ेगा 0,45। तो इस तरीके से बन जाएगा फिर आपका जी, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इस तरीके से बना सकते हैं। यदि आप बोलो कि सर मुझे कॉम्प्लेक्स और डायरेक्ट सिर्फ ये बन जाए, ये सेकेंडरी पार्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो तो फर्स्ट ही बनेगा, रियल पार्ट ही बनेगा। और बनाने का तरीका है, तो आगे जो 0 दे दो ऑटोमेटिक बन जाएगा। आया समझ अभी? वैसा पॉसिबल नहीं है ना, मतलब इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। यदि पॉसिबल है तो दोनों आर्गुमेंट आपको पास करना है, तो पॉसिबल है, इस तरीके से अपन बना सकते हैं। क्लियर राइट? तो ये जो है हमारे सारे के सारे। अब अपन बात करते हैं स्ट्रिंग एसटीआर। तो अभी अपन ने सारे कॉम्बिनेशन भी देखे कि किसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब एसटीआर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? एसटीआर में सर एक दुनिया बार की जितनी, कॉम्प्लेक्स में जे के साथ पास करना, अगर बोलो कॉम्प्लेक्स ऑफ, 10J या फिर कुछ भी। ऐसा एज इट इज, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, हाँ ऐसा दे सकते हो। राइट राइट राइट, करेक्ट करेक्ट, जे जे के साथ फिर वो जे बन जाएगा। राइट, करेक्ट 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 करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। कॉम्प्लेक्स हो गया, बूल हो गया। अभी अपन बात कर रहे हैं एसटीआर पे। अब एसटीआर जो है, एसटीआर में किसी भी टाइप की वैल्यू आप पास कर सकते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला इंट टाइप, ओके, इंट टाइप बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एस इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ दिस वन। अभी एस क्या है? स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा। एस प्लस 10 करोगे, है ना, 10 करोगे, एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि एस 78 नहीं है, एस एग्जैक्टली क्या है? 78 है, वो भी कौन सा वाला? स्ट्रिंग टाइप का। तो इंट से स्ट्रिंग टाइप बन गया है। मैंने बोला एस टी आर ऑफ फ्लोट टाइप, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, स्ट्रिंग टाइप बन गया। एस टी आर ऑफ कुछ भी चलेगा, कुछ भी। मैंने बोल दिया ट्रू, नॉर्मल ट्रू भी पास कर दिया, सॉरी सॉरी, ट्रू पास कर दिया, है ना, सॉरी, अगेन एक्सेप्ट करो, है ना, ऐसा नहीं है क्योंकि वो वैल्यू गलत है ना। सो ट्रू, बुलियन टाइप। अगेन एस टी आर ऑफ फॉल्स, सेम बुलियन से हो गया। एस टी आर ऑफ 10 + 20J, है ना, स्ट्रिंग बन गया। एस टी आर ऑफ 67J, है ना, बन गया स्ट्रिंग। एस टी आर ऑफ और क्या रह गया है? सी एच आर ऑफ, देखो यहाँ पर, हाँ 97, हाँ ये बन गया, देखो स्ट्रिंग बन गया ये, वैसे भी पहले भी था। सर CHR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर, कैरेक्टर बोलते हैं इसको, सी एच आर मीन्स कैरेक्टर। ओके, सो एस टी आर ऑफ, कुछ और रह गया क्या? हाँ बोलो आप, कुछ और रह गया, याद आ रहा है? हाँ, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स लिख दिया, बूलियन लिख दिया, हाँ ये भी कर दिया। मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, देखना है इसको, है दिस वन। सर ये तो आपने डबल कर दिया, मतलब 6 7 8 को पहले इंट में कास्ट करो, हो जाएगा, उसको फिर अगेन स्ट्रिंग में पास कर दो, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया दिस वन पॉइंट दिस वन, ओके, फिर मैंने एस टी आर ऑफ सर फ्लोट इसी ऑफ, से आस्की फाइंड कर सकते हैं क्या? जैसे अभी आप 97 से कैरेक्टर के थ्रू ए फाइंड कर रहे थे या बी फाइंड कर रहे थे, तो अपन ए और बी के थ्रू उसकी आस्की फाइंड कर सकते हैं क्या, इंट रिटर्न करा के? हाँ पॉसिबल है ना। पहले अपन इसको करना कंप्लीट, एस टी आर टू क्या हेक्साडेसिमल। बोल रहा था मैं, हाँ हाँ, तो अपन ने लिया यहाँ पर फ्लोट, फ्लोट ऑफ, सॉरी, फ्लोट ऑफ एक्स, है ना, एक्स, मतलब डबल मैंने फंक्शन यहाँ पे पास किया, है ना, डबल इसमें पास किया मैंने, डबल पास किया। ओके, सो अभी अपन, हाँ कोई क्वेश्चन था अभी, इंट से क्या बोल रहे थे? कैरेक्टर से आस्की फाइंड करना सिंपली, जैसे अपन इंट से आस्की वो कोड निकाल रहे थे उसका, तो अब कोड से आस्की निकालना। कैरेक्टर से इंटीजर में, राइट? हाँ कैरेक्टर से।
कैरेक्टर से इंट में, तो अभी अपन ने पास किया था बेसिकली इंट किया था ना, तो इसका बनेगा आपका ये तो ऑक्टल वगैरह तो ठीक है। कैरेक्टर से अभी अपन ने लिया था सी एच आर है ना, जस्ट वेट अ मिनट, सी एच आर 97 है ना, तो ये ए में दे दिया था। अब अपन को ए से इंट में चाहिए है ना, हाँ ए से इंट में चाहिए है ना, राइट 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 करेक्ट करेक्ट। इसको अपन करेंगे टू इंट अपन को करेंगे इसका लॉजिक लगेगा, छोटा सा ही रहेगा वैसे, पॉसिबल है, इट्स नॉट अ बिग डील। सी इज इक्वल टू मैंने बोल दिया सिंगल कोट ऑड होता है इसका, ऑड फंक्शन होता है, ऑड ऑड होता है ना, ऑड से हो जाता है, ऑड है जैसे अपन लिया यहाँ पे ए है ना, ये लिया फॉर एग्जांपल सी इज इक्वल टू ए है ना, अब मैंने बोल दिया ऑड ऑड ऑफ सी, ऑड राइट करेक्ट, ऑड होता है, ऑड ऑर्डिनरी मतलब है ना, ऑड फंक्शन होता है ना, ऑड से अपन निकाल सकते, जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा ऑड है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना, ऑड ऑड ऑफ मैंने बोल दिया इसका सिंगल कोड में भी डायरेक्ट डाल दिया, फॉर एग्जांपल कैपिटली 65 आ जाएगा इसका, ऑड ऑफ, यस सर। और मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल अब रामू लिख दिया मैंने, है एरर दे देगा क्योंकि उसको एक ही चाहिए है ना, 4 लेंथ है यहाँ पर, लेंथ 4 है, एक लेंथ आना चाहिए, मतलब सिंगल कैरेक्टर ही वहां पे स्ट्रिंग भी पास करोगे तो एक लेंथ आना चाहिए उसकी, ऑड में आप, हाँ जी सर आपने जब ऊपर कैरेक्टर में 97 पास किया था हाँ तो स्मॉल ए आ रहा था, हाँ और यहाँ पे सर ओके सर आपने यहाँ पे वेरिएबल में करके डाला है ए को। हाँ हाँ डायरेक्ट डाल सकते हो, डायरेक्ट डाल सकते हो, ये 97 ही आएगा, ओके डायरेक्ट डाल सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करके डाला था, ऐसा डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑड है ना, चलो तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये पूरा का पूरा सेंड कर देता हूँ ए टू सर जेड एक जितना स्पेस किया की है। और बता देना, ओआरडी स्पेस का क्या आता है, मतलब स्पेस की आस्की क्या होती है? वाड़ी स्पेस राइट, अब उससे याद नहीं है यार कि स्पेस की आस्की क्या 32 होती है यार, वाड़ी स्पेस हो गया, एट द रेट तो बता ही था मैंने 64 होता है ना, अब मुझे सारे याद नहीं है ऐसे आज की वैल्यू है ना, वो तो क्या है काउंट करते जाओ तो होते जाते हैं प्रैक्टिकल, तो स्पेस का 32 बता दिया इसका, यही होता है मतलब, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर ना। और भी देख सकते हो आप स्टार का कितना होता है, तो बता देगा इसकी आज की वैल्यू, ये बता दी है ना, तो ऐसे लिख भी सकते हो आप, बोले सी इज इक्वल टू या फिर है ना कुछ भी लिख दो, सी इज इक्वल टू और बोल दिया मैंने दिस वन, या फिर टी है ना, या फिर वी मैंने बोल दिया यहाँ पर प्रिंट, ऐसा भी लिख सकते हो, आस्की आस्की वैल्यू 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 ऑफ वी बराबर कॉमा सी, ठीक है ना, बता दिया, ओह सॉरी 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 है ना, ऑफ ऑड ऑड वी ऑड सी सॉरी, ओके आ गया 86, क्लियर है ना, आर यू गेटिंग मी और नॉट, ठीक है, तो ये मैं पूरा आपको सेंड कर दे रहा हूँ, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, प्रैक्टिकल कर सकते हो आप है ना, तो आपके पास यदि जो नोट्स नहीं बना पाए तो इनको नोट्स बनाए प्लीज़, और सारे प्रैक्टिकल्स करने हैं आपको है ना, और आगे ओह सॉरी 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 चलेगा, कॉपी करा मैंने और ये मैं आपको ये पूरी शीट आपके पास पहुंच गई, हाँ ओके ठीक है, अगले पे आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक हमने सारे फंक्शंस को देखा, समरी पर फटाफट देख लेते हैं,
तो अभी अपन ने देखा टाइप कास्टिंग की समरी। यदि इंट फंक्शन है तो इंट को कास्ट कर सकते हो, इंट से इंट में नो प्रॉब्लम, फ्लोट से इंट में, कॉम्प्लेक्स से इंट में पॉसिबल नहीं है, बूल से इंट में पॉसिबल है, और एसटीआर से पॉसिबल है इंट में, लेकिन वहाँ पर इंटीजर टाइप की ही वैल्यू होनी चाहिए। पहला केस क्लियर है। केस नंबर 2 फ्लोट। अब इंट से फ्लोट में पॉसिबल है, फ्लोट से इंट में, सॉरी फ्लोट से फ्लोट में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स से फ्लोट में पॉसिबल नहीं है, बूलियन से फ्लोट में पॉसिबल है, स्ट्रिंग से फ्लोट में पॉसिबल है। बस शर्त यह है, क्या कंडीशन है इसमें, या तो इंट होना चाहिए या फिर फ्लोट टाइप ही वैल्यू होना चाहिए, है ना, स्ट्रिंग के अंदर। कॉम्प्लेक्स में इंट से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, फ्लोट से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं। बूल से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, बूल से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, एंड स्ट्रिंग से कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, लेकिन वहां पर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, फ्लोट या इंट टाइप की। बूल, इंट से बूल पॉसिबल है, फ्लोट से बूल, कॉम्प्लेक्स से बूल, बूल से बूल और एसटीआर से बूल, सभी में पॉसिबिलिटीज है ना। और इंट से, फ्लोट से, कॉम्प्लेक्स से, बूल से और स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने समरी बताई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी। पहले अपन थोड़ा सा एक और नई चीज समझ लें जो अभी तक अपन ने देखा नहीं है। कुछ मेन फंक्शन है इसमें जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे कि हमने पूछा कि एस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर पूछा एस इज इक्वल टू, है ना, श्री, ओके, ये बता देगा टाइप ऑफ एस, तो इसने बोल दिया एसटीआर टाइप। तो टाइप फंक्शन हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। प्रिंट ऑफ एस, है ना, प्रिंट फंक्शन भी बहुत यूज़ किया, प्रिंट यूज़ किया, टाइप यूज़ किया। अब साथ ही साथ जावा, सॉरी पाइथन में जो भी हम स्टोर करते थे, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी सर, ये जो अपन जब इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, अभी अपन ने इनपुट की बात नहीं की सर लास्ट। उसमें अपन स्ट्रिंग टाइप में लेते हैं वैल्यू, हाँ हाँ तो उसको अपन फ्लोट में चेंज कर सकते हैं क्या हाँ डायरेक्टली? बिल्कुल, 100%, 100%, 100%। इंट में भी, फ्लोट में, सभी में कर सकते हैं। सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, अभी दूर है ना। इनपुट फंक्शन अभी मतलब नहीं बताया, अभी टास्क वाले दिया था बट अभी बताया नहीं। सिखाऊंगा मैं इनपुट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे पॉसिबल, सारी बताऊंगा जैसे यहाँ पर बताई। तो क्लियर है शाश्वत, ओके ना, शाश्वत ओके ओके। हाँ, सो टाइप ऑफ एस, है ना, टाइप ऑफ एस यूज़ किया, है ना, और प्रिंट ऑफ एस किया। तो अपन ने दो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किए। अब बात आती है यहाँ पर पाइथन में क्या होता है एग्जैक्टली। सर हमने सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में पढ़ा था, पढ़ा है या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, पढ़ा था। या होता है कि ये जो एस है या फिर ये जो एक्स इक्वल टू 10 है, ये वैल्यू को स्टोर करता है और ये कुछ ना कुछ टाइप होता है। लेकिन एग्जैक्टली ये एक टाइप नहीं है, ये एस एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। व्हाट आई एम सेइंग, पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही स्टोर होता है, सब कुछ ए टू जेड। एस मतलब ये समझो कि ये जो भी स्टोर हो रहा है सब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, एस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, ओके। अब इसका कुछ एड्रेस होता है क्या, हाँ होता है बिल्कुल। तो एड्रेस पता करने के लिए आईडी फंक्शन का यूज किया है। तो मैंने क्या किया, आईडी ऑफ एस एंटर किया, इसकी आईडी बता दी। अगेन देखना है ना, अभी कंप्लीट हुआ, ए इज इक्वल टू, है ना, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 78, आईडी ऑफ ए डिफरेंट आएगी। दो ऑब्जेक्ट बन रहा है, पहला ऑब्जेक्ट बना हमारा एस के लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट बना है ए के लिए। आईडी, ये नंबर क्या है, जो नंबर दिख रहा है ये आईडी एड्रेस है, उसका एड्रेस है। अगेन मैंने बोला ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू 76.78 और मैंने बोल दिया आईडी ऑफ ए। अभी देखो आप क्या हो रहा है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अगेन मैंने ए इज इक्वल टू, है ना, हेलो, ये अगेन आईडी ऑफ ए, अगेन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ओके। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है समझिए ध्यान से, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली वर्क क्या हो रहा है, मैंने सर ए लिया जो कि इंट टाइप का था, आईडी इसकी ये दिखाई, मतलब एड्रेस ये है ना, ये फिर लिया 76 पॉइंट, इसका मतलब क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर बनाया
ये जो कि इसकी है ना, जो कि इंट टाइप का है ना, इंट टाइप है ना, जिसकी आईडी है, अपन थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर, आईडी है 024 है ना, तो 024 इसकी आईडी है, या फिर 3024 ऐसा आईडी है इसकी है ना। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगला है अगेन ए लिया मैंने, जिसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू रखी। ओके, फ्लोट टाइप की वैल्यू रखी। फिर मैंने यहाँ पर एड्रेस देख रहा हो तो इसका एड्रेस है 6800। ओके, फिर मैंने ए में वैल्यू का रखी हेलो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रखी। फिर आप देख रहा हो इसकी आईडी क्या है 9856, दिस वन इज आईडी। ओके, ये आईडी है, ये आईडी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेसिकली कितने बॉक्स बन रहे हैं, यदि अपन ऐसा दिमाग लगाएं तो कितने बॉक्स बन रहे हैं, 3 बॉक्स बनेंगे, मतलब 3 मेमोरी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये अपन सोच रहा है, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं होगा, समझिएगा। तो यहाँ पर एक इंट के लिए ए के लिए बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर सर कैसा होता है, ऐसा होता है कि जैसे ही ए के अंदर जैसे ही स्लो काम कर, वेट नॉट वर्किंग है ना। जैसे ही मैंने ए में लिया था पहले इंट टाइप, दूसरा ये फ्लोट लिया, मतलब जो ए ऑब्जेक्ट बना था उसने पुराने वाले को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया और नया तैयार किया। और जैसे ही फिर से ए पर आपने दूसरा स्टोर तैयार किया, इसको डिस्ट्रॉय किया और ये यहाँ पर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हेलो एवरीवन, यानी कि ये जो काम हो रहा है दिस इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं उसको उसने पूरा खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है ना, और ये नया तैयार कर दिया है। क्लियर राइट और नॉट, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपने को दिख रहा है, नया ऑब्जेक्ट बना और पुराने को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस तरीके से वर्क करता है। अब मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, इसको ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू 10। अगेन मैंने बोला ax इज इक्वल टू 10, इसको ध्यान से देखना भाई। id ऑफ a एड्रेस इज दिस वन, id ऑफ x id आएगी, डिफरेंट आएगी कि सेम आएगी? आएगी नहीं, सेम आईडी आएगी है ना, सेम आईडी आएगी, बोथ आर सेम। बता रहा हूं क्यों, देखो इसका रीजन क्या है। पाइथन काम कैसे कर रहा है, इसने क्या किया, मैंने यहां पर लिया a इज इक्वल टू 10, दूसरा लिया x इज इक्वल टू 10, नो प्रॉब्लम। अब जैसे ही आपने 10 स्टोर किया तो यहाँ पर एक मेमोरी बनी, मेमोरी के अंदर क्या स्टोर हुआ, 10। मेमोरी मैनेजमेंट देखना इसका 10, और इसने बोल दिया कि भैया ए के पास इसका एड्रेस है, ए ने इसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, ए ने इसका एड्रेस स्टोर करके रखा, यही है 10 का। ओके, अब अगेन कौन आया, एक्स आया, एक्स के पास क्या हुआ 10, तो इसने 10 क्या किया, नई मेमोरी नहीं बनाई 10 के लिए, इसने यही मेमोरी का यूज किया और एक्स को भी बोल दिया कि भैया तू भी सेम है। यानी कि इन दोनों के जो एड्रेस आ रहा है, ए का और एक्स का, वो दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहा है, देख सकते हो आप। दिस इज पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट। तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, ऑब्जेक्ट 2 है यहाँ पर, ए और एक्स, लेकिन दोनों किस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, 10 पर। तो एग्जैक्टली ये दोनों जो है एग्जैक्टली रेफरेंस है, रेफरेंस शो कर रहा है सिर्फ कि भैया हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, 10 को, है ना। तो हमारा कितना डबल बन गया, बच गया कि नहीं। अभी अपन 3 बार वैल्यू लेते तो 3 बार अलग अलग आता कि नहीं आता, है ना। इस तरीके से अपन चेक करते। तो मैंने अभी बताया जस्ट, है ना, ये क्या, यदि आप जब भी ऐसा स्टोर करोगे इम्यूटेबिलिटी, है ना, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, जैसे 3 आपने वेरिएबल लिए हैं यहाँ पर, तीनों में सेम वैल्यू रखी है, तो क्या होगा, टोटल इंटरनली 1 ऑब्जेक्ट बस है, बस 3 रेफरेंस वेरिएबल बनेंगे। ऑब्जेक्ट कितने हैं इंटरनली, एक ही है, क्यों, क्योंकि आईडी एक ही है, सेम दिख रही है, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही होगा। जब हमें वहां पे आईडी सेम दिखा रहा है तो आपने जो 3 ये ऑब्जेक्ट बनाए थे, है ना, तो ये 3 एग्जैक्टली रेफरेंस वेरिएबल बोले जाएंगे, और यहाँ पर 10 10 10 सिंगल वैल्यू यानी कि ऑब्जेक्ट एक क्रिएट हो। सो टोटल 1 ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड इफ वैल्यू आर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मेमोरी, है ना। क्या कौन चेक करता है, पाइथन वर्चुअल मशीन चेक करता है कि वो वाली वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं है। सो 3 रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर
बन गया। क्या एडवांटेज हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया और परफॉर्मेंस जो है उसका इंप्रूव हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। चेक कैसे करते हैं कि भाई ये दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों के ऑब्जेक्ट, दोनों के दोनों के एड्रेस सेम है कि नहीं है। अभी तो अपन ने आईडी चेक करके किया, का दूसरा कोई अल्टरनेट ऑप्शन है? यस, अल्टरनेट ऑप्शन है। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, है ना, इन्फोवियन y टू सॉफ्टवेयर, ओके, और z इज इक्वल टू अगेन इन्फोवियन। x इज इक्वल टू इन्फोवियन, y इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर और z इज इक्वल टू इन्फोवियन। ओके, मैंने बोला x इज y, क्या बोला मैंने, x इज y, क्या x y है, मतलब क्या x y दोनों एक ही हैं? यस, ट्रू। देगा कि ट्रू कि नहीं देगा? नहीं देगा, गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्फोवियन और यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। यदि दोनों की आईडी सेम होती ट्रू देगा, अभी फॉल्स देगा, फॉल्स, है ना। क्यों? क्योंकि आईडी ऑफ x इज इक्वल टू दिस वन और आईडी ऑफ y इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंट वन, दोनों सेम डिफरेंट है। लेकिन x की आईडी और z की आईडी दोनों सेम होगी। यदि अपन ने पूछा x इज z, आंसर इज ट्रू, आंसर इज ट्रू। x इज z, आंसर इज ट्रू। Why? Because of ID of x and ID of z both are same ID. देख रहे हो आप, चेक कर सकते। So how many object are created? x y z ऑब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्ट बने? x y z तीन वेरिएबल जो रेफरेंस वेरिएबल लिए हैं, कितने ऑब्जेक्ट बने एग्जैक्टली? टू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, है ना। क्यों? क्योंकि x और y तो x और z तो एक जैसे ही हैं, बाकी y जो है डिफरेंट है। हाँ बोलिए सर ऑब्जेक्ट तो तीन ही बनेंगे ना, लेकिन वो जो पॉइंट कर रहा है, मतलब मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, वो एक दो बनेगा। होगा। तो एग्जैक्टली देखो क्या है, समझना बात को, ऑब्जेक्ट तो समझना तीन ही होंगे ना। बिल्कुल। नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली, समझो बात को। ये है अपनी कार, ओके, ये अपनी क्या कार है, ये अपनी एग्जैक्टली कार। देखो ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा। ये मैंने कार बनाई है ना, दिस वन इज मर्सिडीज कार, ओके, और ये लोगो लगाए, या फिर नैनो कार है ना, ये नैनो कार बन गई, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिस वन इज कार, कार है ये, ओके, ठीक है। ये एग्जैक्टली कार है कि नहीं? अरे भाई ये कार है कि नहीं? हाँ सर। पक्का? अरे ये कार थोड़ी है भाई मेरे। हाँ सर, मर्सिडीज है पक्का। दिस इज नॉट अ कार, दिस इज नॉट अ कार। ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक डिजाइन है उस कार का। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है या ये डिजाइन है कार का। लेकिन जो बाहर खड़ी है नैनो, या जो भी है, जो भी कार हो उसको समझ जाना, जस्ट वेट अ मिनट। सो मैंने बोल दिया नैनो कार और नैनो कार नैनो कार, NAN होता है, कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई भी निकाल लेते, नैनो मिल गई अपने को, है ना। सो ये जो कार है ना, ये वाली है ना, ये अपन ने वहाँ पर बना रखी है ना, देखना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक कार जो है यहाँ पर लगा दी, ठीक है। इसकी थोड़ी साइज कम कर लें, सॉरी, इसको कर दिया मैंने 40%, ओके। ये हमारी कार आ गई। अब देखो ये जो कार है, ये सिर्फ एक डिजाइन है, ये क्या है, एक डिजाइन है। लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, ये मान के चल रहा है अपन कि ये चलती है कार, इसमें AC भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है और बाकायदा काम करती है। तो ये हमारी एग्जैक्टली कार है, ये एग्जैक्टली हमारी कार है। यानी कि जो नैनो हमने नाम दिया है, ये हमारी एक कार है। सो जो रियल लाइफ में है ना। अब एक और कार है मान के चलो, समझना बात, ये भी कार है, दो कार हो गई मेरे पास, दो नैनो कार है यहाँ पर, दो नैनो कार है, एक ये है और एक ये है। तो यदि ये रियल लाइफ में है तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या ये रियल लाइफ में है? नहीं है, ये सिर्फ एक उसका स्ट्रक्चर है, डिजाइन है ना। थोड़ा सा मैं दूसरा लगा देता हूँ आपको, गंदा लग, नैनो कार स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ से मिल जाएगा अपने को इंटरनेट से। अरे भाई मेरे
चलो इसको ले लेते हैं ना, ये मुझे थोड़ा सही लग रहा है चलेगा, कॉपी कर लो इसमें। तो ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया ना, ये जो है इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा कार का डिजाइन है, एग्जैक्टली ये कार का डिजाइन है, ये देख रहे हो, जो कि चल नहीं पाएगी, लेकिन इसी के बेस पर ये सारी कार बनेगी, इसी के बेस पर, इसके बेस पर, ये दिस इज अ बेस, यानी कि ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है या डिजाइन है, इस डिजाइन के बेस पर ही हमारी एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट बनेगा, समझ रहे? इसी प्रकार से जो यहाँ पर आपने एक्स वाई दिए हैं, ये सिर्फ और एक लाई का स्ट्रक्चर है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि इसको स्टोर करके रख रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमारे जब देखो जितने एड्रेस होंगे, तो एड्रेस कितने बने, एक और एक, दो बने क्या? नहीं, इन दोनों के लिए एक एड्रेस बना, अभी अपन को दिख भी रहा है एक एड्रेस बना, और सॉफ्टवेयर के लिए एक एड्रेस बना, तो सॉफ्टवेयर के लिए एक एड्रेस बना, और इन्फोवियन के लिए एक एड्रेस बना। इसलिए यहां पर हम 3 रेफरेंस वेरिएबल मान के चल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू कितनी है, वैल्यू 2 है ना, तो एग्जैक्टली हम 2 ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी कि क्यों? क्योंकि मेमोरी कितनी बनी है रियल लाइफ में, एक मेमोरी इनके लिए और एक मेमोरी इसके लिए। अभी आया समझ में कार्तिक है? कार्तिक यस सर, है ना, तो इसके लिए एक मेमोरी बनी, इन दोनों के लिए बनी, और इसके लिए एक मेमोरी बनी। सो इस हिसाब से इन दोनों के लिए एक मेमोरी, इसके लिए एक मेमोरी। तो जितनी मेमोरी है, मेमोरी मतलब रियल लाइफ, तो ये रियल लाइफ है ना, दिस इज रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप तो यहाँ पर स्केलेटन बना दो, आपने ये स्केलेटन बना दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जस्ट वेट अ मिनट, है ना, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी, मैं थोड़ा चित्र बना के बता देता हूँ तो आप क्लियर हो जाएगा, है ना। ऐसा मैंने बनाया 1, और ऐसा बनाया मैंने 2, है ना, और ऐसा बनाया मैंने, सॉरी, ठीक है, चलेगा। अरे भाई मजा आया, सही से बना लेना आप लोग, है ना। मैं हाथ से बना देता हूँ, ड्राइंग हाथ से कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, ये बन गया हमारा स्केलेटन, ठीक है, ओके। ये आप देख रहे हो स्केलेटन है, ये स्केलेटन है, ठीक है, ये स्केलेटन एक है, लेकिन जैसे ही मैंने रियल लाइफ में बनाया, तो जब तक उसको मेमोरी नहीं मिलेगी, जब तक इसमें जान नहीं डालोगे, है ना, रियल लाइफ का जो बंदा है वो नहीं बनेगा, ऐसा, है ना, ये रियल लाइफ का बंदा है इस बार, ठीक है, ये रियल लाइफ में, तो इसको मेमोरी मिल चुकी है, रियल लाइफ में आ चुका है ये, ओके। तो ये क्या है, ये रियल लाइफ का ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट है, जब तक इसको मेमोरी नहीं मिली तब तक वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सेम थिंग यहाँ पर भी है ना, तो जब तक इसको मेमोरी मिली, इन दोनों को एक मेमोरी मिली, तो एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है अभी, यस और नो? ये भी है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, ये अभी आपको इतना रिवाइज